नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइस, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया लेके आने के लिए, बट ये बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। 6 दिन लेट आ रहा है गाइस वीडियो, तो आई होप सो यू एडजस्ट। तो गाइस ये जो वैकेंसी है वो रेलवे के द्वारा, जो आरपीएफ के द्वारा निकाली गई थी वैकेंसी, उसी का सेकेंड पार्ट है। बट इसमें 10वीं पास आउट के लिए नहीं है, बट ये ग्रेजुएशन के लिए, यानी आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है। तो चलिए गाइस, क्या है इसके बारे में पूरा प्रॉपर डिस्कस करते हैं, कब इसकी लास्ट डेट है और कब स्टार्टिंग। तो चलिए गाइस, शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो फर्स्टली आपको दिख ही रहा है कि सेंट्रल एम्प्लॉयज़ आरपीएफ के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो है ये। और ये जो रिक्वायरमेंट है सब इंस्पेक्टर की है उन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, ठीक है, स्पेशल फोर्स के लिए ये। तो ओपनिंग डेट की बात कर लें तो 15 अप्रैल 2024 इसकी ओपनिंग डेट हो चुकी है, नए ऑब्लिक्सी फॉर्म भराने लगे हैं। एंड क्लोजिंग की बात कर ले गाइस, तो क्लोजिंग जो है 14 मई 2024 है, रात को 12 बजे तक। और अगर कोई करेक्शन करना है आपको तो 15 तारीख से लेके 24 मई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोस्टली बात कर लें कि पोस्ट क्या है, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये। पे लेवल की बात कर लें तो 7 कमीशन का आपका मिलने वाला है, लेवल 6 का, ठीक है। जो आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है वो 35,400 होने वाली है, ठीक है। आपकी एज लिमिट की बात करें तो 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। टोटल जो वैकेंसी बात कर लें तो वो 452 वैकेंसी का, इस तो याद रखिएगा आप, 452 वैकेंसी पे आपको कंपटीशन है, बट ये ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। देन आगे की हम बात कर लें तो एज लिमिट जो है 20 से 28 साल में आपको बता ही चुका हूँ। मेडिकल फिटनेस आपका प्लस होना चाहिए यहाँ पे। और हम आगे देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें गाइस, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होने वाला है। देयर द परफॉर्मेंस ऑफ द सीबीटी, तो इसके बाद आपका फिजिकल इन्फेंसेंसी टेस्ट होने वाला है, पीईटी। देन आपका पीएमटी होने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। देन आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 2 वी एक्सटेंड ऑफ 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ ईच कैटेगरी, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन सभी के लिए इक्वल होने वाला है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेटेज मिलने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं जनरल रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे दे के रखे इन्होंने, कोई मतलब के नहीं गाइस। तो यहाँ पे राइट टू अपॉइंटमेंट का यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। तो यहाँ और हम आगे देख लेते हैं इसमें कि आपका क्या होने वाला है। जो एज लिमिट की बात करें, पहले तो नेशनलिटी यानी इंडिया का ही सिटीज़न होना चाहिए, इसमें नेपाल का सिटीज़न कोई मायने नहीं रखता है, नेपाल भूटान के लिए, ठीक है। और आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है www.indianrailway.gov.in पे जाके इसका मेडिकल स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हैं जो उन्होंने मांगा है, ठीक है। पैरा नंबर 534 यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कोर्स के लिए है तो वो 20 से 25 है, और देन एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ 1/7/2024 तक है ना, 28 साल के अंदर होना चाहिए। एज रिलेशन आप सभी को पता है, तो 5 साल 3 साल आपको मिलने वाला है, तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिया गया है, 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1991 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये एज लिमिट आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के कारण कई लोगों का रिजेक्ट होता है फॉर्म, कि उन लोगों का जन्म उस तारीख से पहले हुआ है या उस तारीख के बाद हुआ है, तो इस चक्कर में फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात कर लें फ़ीस की। फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये फ़ीस पूरी गाइज रिफंडेबल है। आप अगर इसका सीबीटी एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो ये फ़ीस रिफ़ंड आपके बैंक खाते में, जो बैंक चार्जेस है उसके साथ रिफ़ंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर लें फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरीज, ठीक है, जो भी बिलो करती है सेकेंड पैरा में 500 रुपीज़ है, ठीक है। बट जो SC ST OBC SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल जो है, और या माइनॉरिटी वाले हैं या EBS वाले हैं, उनके लिए 250 रुपये होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखा है कि ओनली कैंडिडेट हु वुड अटेंड CBT विल बी गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस इज मैंसन अबव, ठीक है। तो आपकी फ़ीस आपके पास वापस आने वाली है, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी कीजिएगा ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके। बट CBT आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप EBS या जनरल OBC या SC ST वाले आते हैं तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप मेंशन यहाँ पे करेंगे, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ी, रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फीस की जो आपका बैंक अकाउंट है और उसको आप क्लियरली मेंशन कीजिएगा।
और जो भी एग्ज़ाम माने बैंक चार्जेस रहते हैं उसके चार्ज काट के बैंक आपको वापस आपकी फ़ीस पे कर हो जाएगी। ठीक है गाइस, हम देखते हैं और आगे देख लेते हैं गाइस क्या है इसमें। तो आप सभी को वैसे तो पता है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस यहाँ पे दे के रखा उन्होंने, 3 स्टेप दे के रखी है। CBT आपका होने वाला है, PET होने वाला है, PMT होने वाला है या PMT होने वाला है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपको रेलवे की तरफ से मेल आ जाएगा कि आपका कैसा होने वाला है। एग्ज़ाम की हम बात कर लें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका CBT होने वाला है 90 मिनट का आपका होने वाला है। 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। राइट आंसर के लिए 1 नंबर आपका वो रहेगा। ठीक है, और नो मार्क शैल बी अवार्ड डायरेक्ट टू क्वेश्चन और नॉट अटेम्प्टेड, यानी जो क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट करते उसके लिए आपको कोई को नंबर नहीं मिलेगा। बट अगर आप गलत आंसर देते हो तो 1/3 की नाइवनेस मार्किंग यहाँ पे है। ठीक है, देन सेकेंड चीज़ हम वो बोलने वाले हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी यानी सेकेंड उसके लिए यानी जो आपका पास आउट चाहिए वो आपका 35% आपको लाना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम का, यानी 120 का 35% आप निकाल के लिए आइएगा तो आप अगले उसमें जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपका PMT होने वाला है या PET होने वाला है, उसके बाद आपको DB के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे फिर जो रेशियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाने वाले हैं। यहाँ पे भी देख रखा है, तो ये आप PDF में पढ़ लीजिएगा नोटिस में। यहाँ पे फिर PET की बात कर लें तो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में निकालनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच की यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, फिर PMT के लिए आपको जो आपकी हाइट है वो 1.65 होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड जो चेस्ट है वो 80 to 85 होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे दे के रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्लियरली होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं। हाउ टू अप्लाई, तो जो लोगों ने पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं यानी पहले जो लोको पायलट की वैकेंसी थी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो वो लोग यहाँ पे सीधा क्लियरली अपने अकाउंट को जाके ओपन कीजिएगा। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा जो भी आप भरना चाहते हो कांस्टेबल की या SI की, उस पर क्लिक करके आपके पूरे डॉक्यूमेंट एज इट इज़ वहाँ पे फिलअप है। खाली सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अदर कास्ट के आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाइएगा। जो फिलअप है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं है तो आप उसमें ऐड कर दीजिए और फाइनल पे जाके सबमिट कर दीजिए। प्रिंट प्रीव्यू देखिए और फाइनली इसको चेक करके आप सबमिट कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। बट फ़ोटो रिसेंटली लगाइएगा, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए आपका। ठीक है, कोई भी डार्कनेस नहीं आनी चाहिए और आपके जो भी सिग्नेचर हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। बस ये 3 चीज़ें हैं। बाकी आप यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट दे के रखिए www.rrb सिलीगुड़ी सिकंदराबाद रांची प्रयागराज .gov.in करके, जो भी आपकी स्टेट है या सिटी है वहाँ पे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। बट जो आपने अकाउंट बनाया था उसी से, क्योंकि एक वैलिड ईमेल आईडी ही एक वैलिड नंबर से ही आपका ये फॉर्म बनाने वाला है। तो डोंट लूज़ योर अकाउंट। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे के रखी गाइस, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वार्निंग भी यहाँ पे दे के रखी है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बात कर लें हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो है गाइस ग्रेजुएट होना चाहिए, सीधी सी बात है। जो इंस्पेक्टर के लिए यहाँ निकाली गई है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अर्थात आपने नहीं तो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे पोस्ट की बात कर लें तो जनरल के लिए 157 पोस्ट है, SC के लिए 57 पोस्ट है, ST के लिए 28, OBC के लिए 104, EWS के लिए 38, टोटल 384 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 68 पोस्ट है। ठीक है गाइज, फिर यहाँ पे आपको तरह तरह के मैंने जो आपके SC ST कास्ट सर्टिफिकेट के वो हैं वो यहाँ पे दे के रखें गाइज। तो आई होप गाइज मैं आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दे पाया हूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।